नमस्कार दोस्तों, आर एस स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके के महाअभ्यास सीरीज में पार्ट 7 को पढ़ेंगे। पार्ट 7 में हम आपको संविधान के 250 से आगे क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। यदि आपने अभी तक 250 क्वेश्चन नहीं पढ़े हों तो कृपया इनसे पिछले भाग 6 तक आप देख लीजिए, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। इसका पदायन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 253, नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के बारे में अन्य स्टूडेंट्स को जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। और वर्तमान में भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुक और जिला आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को आगे देखते हैं। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, किस समिति ने यह सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति विकेंद्रित की जानी चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 ईस्वी में किया गया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो निम्न है: ग्राम पंचायत समिति, खंड पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति। इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देख। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी को की थी, जबकि पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अपनाई गई, जो इस प्रकार है: ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258,
किस विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अर्थात अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। 2 स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास नगर निगम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का पहला नगर पालिका निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद 1876 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, LM सिंघवी समिति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में LM सिंघवी समिति बनाई गई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव कितने समय के अंदर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थगित समय से 6 माह के अंदर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ग्राम पंचायतों के विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम पंचायत समिति, खंड पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात मैट्रिक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास एवं महिलाओं अर्थात सामान्य व अनुसूचित जाति प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 8वीं पास रखी गई है। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घर में एक प्रायोजन मूलक शौचालय। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। दिसंबर 2015 में घर में एक प्रायोजन मूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राजस्थान में लगभग
93% आदिवासी महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है, ऐसा राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अनुसार, सेकंड है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार, थर्ड है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां निम्न हैं। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अनुसार, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार, नियुक्ति संबंधी अधिकार, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी आदियों की नियुक्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो उस दौरान आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति, अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था। इस बात ने आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांति, राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के अनुसार। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संकट काल में निपटने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। फर्स्ट, युद्ध व बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उत्पन्न राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जा सकता है, जिन्हें राष्ट्रपति लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा। उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 270, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय शाख का खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमता शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 271, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकस्मिक निधि।
इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसके बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को समय समय पर आवश्यकता अनुसार अब तक कुल 103 बार संशोधित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन में स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किया जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया तथा इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सदन, ऊपरी और निचली सदन अलग से। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आचमन युक्त धारा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल है, जबकि आचमन युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अर्थात भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में से संवर्धित सूची के अंतर्गत किया गया और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 278, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे इंग्लिश में सेकुलर भी कहते हैं, एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। भाग 4 के तथा अनुच्छेद 51 के को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान में अब 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। शिक्षा, मापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से संवर्धित सूची में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 280, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नड़। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत किस संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन में बड़ी संख्या में परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। इसमें सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, संविधान के 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 15वें स्थान पर आने वाली भाषा ओडिया का नाम परिवर्तित कर उड़िया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 283, मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 100 थी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के समझौते को लेकर था। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 103 थी। 103वां संशोधन सवर्ण वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 285, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 93वां संशोधन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 286, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं।
संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण तथा अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी भाषा को और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 290। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 भाषाओं को। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आप यहां से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। 8वीं अनुसूची में ये सभी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 292। केरल की राज्य भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलयालम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। केरल की राज्य भाषा मलयालम है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 भाषाओं को। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 294। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मराठी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। मराठी भाषा आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। इसका विकास संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ है। इसे बोलने वालों की कुल संख्या 9 करोड़ है, जो 900 ईस्वी से प्रचलन में है। यह भी हिंदी के समान संस्कृत पर आधारित भाषा है, जो महाराष्ट्र और गोवा की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 295। गोवा की कार्यालयीय भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोंकणी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। गोवा के कार्यालय की भाषा कोंकणी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालय की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 296। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 297। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान
प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदनों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चित। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर बना रहता है, अर्थात उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। इसकी नियुक्ति संविधान की धारा 76(1) के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भारत में अब तक 15 महान्यायवादी चुने जा चुके हैं। वर्तमान समय में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद के सदस्य होते हैं और न ही मंत्रिमंडल के सदस्य, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 88 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। ये संविधान के 300 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रदान किए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।